मैंने उसे के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। तभी माँ ने देख लिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। मैं 18 साल का एक जवान हैंडसम लड़का हूँ। एक दिन की बात है, मैं छत के ऊपर वाले कमरे में अकेले सो रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मेरी माँ आई और बोली, तुम अकेले छत पे क्यों सो रहा है? मौसी के पास जाकर सो जाओ। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपनी माँ का बात मानकर मौसी के पास जाकर सो गया। मौसी सो रही थी और मैं भी सो गया। जब आधी रात हुई तो मैं मौसी की चादर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मौसी भी जाग गई थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मुझे पता चला कि मौसी भी कुछ चाहती है। फिर क्या था, मैंने भी खेलना शुरू कर दिया। मेरी मौसी बहुत सुंदर थी, लेकिन मुझे उन्हें सुंदर कहने में डर लगता था कि मैंने उसे ऐसा कह दिया तो वो मेरी माँ को ना बोल दे। मेरी मौसी और मम्मी घर पर ही रहती थी। मेरी मौसी का रिश्ता होने ही वाला था। दरअसल मेरे नाना नानी कुछ साल पहले ही गुजर गए थे और उनके 2 ही संतान थे, मेरी माँ और मौसी। इसलिए मौसी मेरे घर में ही रहती थी। मेरी मौसी का उम्र लगभग 19 साल है और वो गोरी, जवान और बहुत खूबसूरत दिखती है, ऐसा कि कोई भी उसे देखकर अपना पानी निकाल दे। एक दिन की बात है, मेरे छोटे भाई का जन्मदिन था, तो माँ बोली, सोनू तुम बाजार से केक लेकर आओ। मैंने बोला, माँ मैं कैसा केक लाना है? मुझे नहीं पता, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। तो माँ बोली, नेहा तू भी इसके साथ चला जा। तो मौसी तैयार हो गई। उसने लाल कलर का स्कर्ट और टॉप पहनी थी। उसमें वो क्या कमाल लग रही थी। उसके बाद मौसी को बाइक पर बैठने के लिए कहा। वो पीछे बैठ गई और मैं बाइक चलाने लगा। मैं जानबूझकर बार बार ब्रेक मार रहा था ताकि वो मुझसे टकराए। मैं बाइक के शीशे में उन्हें देख रहा था। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। जब मैं उसे बाजार ले जा रहा था तो मैं बाइक बहुत तेज चला रहा था। मौसी मेरे में बार बार चिपक रही थी। मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैं सोच रहा था, काश ऐसा रोज होता। कुछ देर के बाद हम दोनों बाजार पहुंच गए। फिर केक और भी सामान लिया। फिर हम दोनों घर चले आए। फिर मेरे भाई का जन्मदिन मना, सब लोग केक खाएं। फिर सब लोग खाना खाएं और सब सोने चले गए। मैं भी मौसी के कमरे में सोने चला गया। मौसी भी थोड़ी देर के बाद सोने आई तो उसने मुझे देखी तो बोली, सोनू तुम यहाँ क्यों सो जाते हो? तो मैं सोने का नाटक कर रहा था तो मौसी को लगा कि सोनू सो गया। फिर मौसी भी सो गई। रात के करीब 1 बज चुके थे। तभी मेरा नींद खुला और मैं देखा कि मौसी गहरी नींद में सो रही है। तभी मैंने मौसी की चादर पर हाथ रखा और इधर उधर कर रहा था। मुझे बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर के बाद मौसी करवट लेने लगी तो मैं डर गया और रुक गया। कुछ देर तक मैं ऐसे ही आंख खोलकर लेटा रहा तो मैंने देखा कि मौसी का पैर मेरे ऊपर आ गया तो मुझे मजा आने लगा और फिर मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह हुई तो माँ खाना बना रही थी। पापा अपने काम पे चले गए और मौसी किधर गई मुझे दिख नहीं रही थी। तो मैंने माँ से पूछा, माँ मौसी कहाँ गई? तो माँ बोली, नहा रही है। कुछ देर बाद मौसी नहाकर बाथरूम से निकली और अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। फिर थोड़ी देर बाद आई और माँ का हाथ बटाने लगी। फिर माँ बोली, सोनू तू जल्दी खाना खा और मुझे बाजार छोड़ लाओ। दरअसल मम्मी को बैंक में कुछ काम था तो मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और मम्मी भी खाना खाई और फिर मैं मम्मी को लेकर बाजार चल गए। फिर मम्मी को मैंने बैंक में छोड़ और घर आने लगा तो मम्मी बोली, ठीक है मैं टेम्पू से चलाऊंगी, और मैं घर चला गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रहा था तो हमें लगा कोई होगा। लेकिन जब मैं मौसी के कमरे में देखा तो देखकर हक्का बक्का हो गया। मौसी अपनी चादर पर हाथे फेर रही थी और जोर से सिसकियां ले रही थी। मुझे देखने में बड़ा मजा आ रहा था। तभी मौसी ने मुझे देख लिया और घबराकर गुस्से से बोली, सोनू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला, ऐसे ही कुछ देख रहा था। मौसी बोली, क्या देख रहा था? तो मैं बोला, कुछ नहीं ऐसे ही। तो बोली, दीदी नहीं आई? तो मैंने बोला, नहीं, वो शाम में आएगी। फिर मैंने माँ के कमरे में गया और मूवी देखने लगा। मूवी की आवाज़ तेज था। मुझे देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। मूवी देखते देखते मैं अपना खिलौने से भी खेलने लगा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तभी मौसी आई और बोली, सोनू तुम ये क्या कर रहे हो? तो मैं बोला, कुछ नहीं ऐसे ही। तो मौसी गुस्से में बोली, ठीक है आने दो दीदी को तेरी सब हरकतें बताती हूँ। तो मैं बोला कि जब मैं बाजार से आया था तो तुम क्या कर रही थी? तो उसने घबराकर बोली,
कुछ नहीं, क्या कर रही थी? तो मैंने बोला, मैंने सब देखा कि तुम क्या कर रही थी। तो मौसी बोली, ठीक है, तुम भी नहीं बताओ और मैं भी चुप रहूंगी। तब तक शाम हो गई थी। माँ पिताजी घर आ गए। फिर मौसी और माँ खाना बनाने लगी। फिर हम सब खाना खाएं और सोने चले गए। मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। फिर मौसी आई और सो गई। करीब 2 बजे गए थे, तो मेरा नींद एकाएक खुल गया और मैं देखा कि मौसी अपनी चादर पर हाथ फेर रही हैं और मजे ले रही हैं। तभी मैंने बोला, मौसी तुम क्या कर रही हो? तो मौसी घबराकर बोली, कुछ नहीं, और सोने लगी। तभी मैंने बोला, मौसी मेरा भी मन क्रिकेट खेलने को कर रहा है। तो मौसी तुरंत बोली, ठीक है, तुझे और पहले ही बोलना चाहिए था। तो मैं बोला, मौसी मुझे बहुत डर लग रहा था बोलने में। मौसी बोली, ठीक है, अब चुपचाप क्रिकेट खेल। और फिर हम दोनों ने लगातार 4 घंटे तक क्रिकेट खेला और मजे लिए। अब हम दोनों रोज क्रिकेट खेलते हैं और खूब मजे करते हैं। ये कहानी किसी व्यक्ति के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन कराना है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।